अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो जी, ये है आज सैटरडे का व्लॉग। और अच्छा, मेरा प्लान था कि मैं मॉर्निंग से लेके नाइट तक का पूरा व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ही कोई बैड सीन हुआ है सुबह मेरे साथ। और वो ये हुआ है कि मुझे सुबह हो गया माइग्रेन। अब जब माइग्रेन मुझे होता है तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है, नौज़िया मुझे स्टार्ट हो जाता है, कुछ खाने का दिल नहीं करता, बैठने का तक का दिल नहीं कर रहा होता। मतलब फिर मैं इतनी कोई मुझे वो हुआ कि आज वीकेंड है और आज बच्चों ने घर आना है, बहन ने घर आना है, और मैं डाउन हो गई हूँ। लेकिन फिर ये हुआ कि मैं दोपहर में ना सो गई। इसके बाद जब मैं उठी हूँ तकरीबन 4:30 मेरी आँख खुली है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पेन जो है वो गायब हो चुका था। तबीयत मेरी काफ़ी स्टेबल हो गई थी, मैं बिल्कुल फ़्रेश हो गई थी। और उसके बाद मैंने अपना बेड सेट किया और फिर मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि जी आज है सैटरडे और पूरा जो है ना अभी शाम का वक्त होगा और किचन मेरे होल्ड में होगा, क्योंकि जी बच्चों ने आते ही फरमाइशी प्रोग्राम स्टार्ट कर देना है कि जी ये बना दें, वो बना दें, अब वो बना दें, अब ये बना दें। तो मैंने कहा एक काम करें, पहले आप लोग आ जाएं, इसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि जी हमने आज क्या बनाना है। अच्छा, मुझे ही समझ नहीं आ रहा कि कौन सी किस्म का वायरल आया है कि जो है ना ये महीना मुझे हो चुका है तकरीबन, मुझे याद है, और ये जा ही नहीं रहा है। मतलब फ्लू मतलब है तो है, मतलब चले कितने ही हफ्ते होता है, लेकिन महीना किसको होता है। मतलब मुझे तो महीने से फ्लू भी है, मुझे खांसी भी हो रही है, डॉक्टरों को दिखा दिया, दुनिया की हर चीज़ कर ली, मगर कुछ हो ही नहीं रहा है। और प्लस होने पे सुहागा ये हुआ है कि जी मेरा जो टेस्ट और स्मेल है वो मुझे आ ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों। बहुत माइल्ड सी आती है फिर चली जाती है। मतलब ये तो मुझे मतलब याद पड़ता है कि कोविड के टाइम पे भी मुझे इतना नहीं हुआ था जितना मुझे इस बार हुआ है। खैर अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। पता नहीं किस किस किस्म की बीमारियां आ रही हैं, अल्लाह पाक हम सबको शिफा दे। तो खैर यहाँ थोड़े बहुत बर्तन थे, मैंने कहा चलें धो लेते हैं, ताकि ये ना हो कि जब मैं बाद में आऊँ तो बहुत ही कुछ जमा हो जाए। तो बस यहाँ पे मैंने किचन को क्लीन किया। इसके बाद मैं आ गई थी अपने कमरे में। यहाँ पर हो गया था असर का वक्त, तो बस यहाँ पर मैंने असर की नमाज़ अदा कर ली थी। और इसके बाद मैंने यहाँ पे सूरह यासीन मैंने पढ़ ली थी अपनी। मेरी आदत है कि मैं असर के बाद लास्ट भी मतलब पढ़ती हूँ सूरह यासीन। बेशक एक सफ़ा पढ़ लें, 2 सफ़े पढ़ लें, जितनी आप पढ़ सकते हैं आप पढ़ लें। इसके बाद बस मैं यहाँ आ गई थी ऊपर। और माशाल्लाह अब ये है कि शाम में ना हैदराबाद में बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है। मतलब अच्छी खासी ठंडी हवा चलती है शाम में और रात में। दोपहर में है गर्मी, लेकिन रात में माशाल्लाह बड़ा अच्छा हो जाता है मौसम। मतलब ऐसा है कि एसी की अब ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो बस खैर यहाँ पे आ चुकी थी मेरी बहन। तो बस उसने मुझे पहले ही कहा था कि ना चाय फ़ौरन से बना दो। मैंने कहा तुम आओगी तब मैं फ़्रेश बनाऊँगी चाय, उसी वक्त ही मतलब। तो यहाँ पे बहन के लिए और अपने फादर के लिए मैं चाय बना रही थी। अम्मी को मैं चाय पहले ही दे चुकी थी। तो बस यहाँ पे अब चाय तैयार हो रही थी। इतनी देर में अब्बा चले गए थे बाहर सामान कुछ लेने के लिए खाने पीने का, और वो यहाँ पे लेके आए थे ये जलेबी, ये नुक्ती दाने। उफ़, ये मतलब इसी टाइम मिलते हैं, इतने फ्रेश मिलते हैं, यकीन करें हमारे यहाँ जो भी आता है उसको ये इतने पसंद आते हैं। तो खैर भाई, जैसा कि मैंने कहा था कि बच्चों का हमने यहाँ पे फरमाइशी प्रोग्राम जारी हो चुका है, तो उसके लिए हमें चाहिए था सामान। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे स्टार मार्ट, जो कि मेरे घर के बिल्कुल पीछे। ये बड़ा हम लोग को आसानी है माशाल्लाह से। मतलब कुछ भी चाहिए फ़ौरन से आप लोग आ जाओ यहाँ पे, और बहुत आसानी मुझे हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग कस्टर्ड का और पास्ता का सामान ले रहे थे, और मैंने बोला कि यार ये मैं एक साथ कैसे बनाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे गैस का बड़ा इशू है यार, कि मतलब हर 3 घंटे बाद आती चली जाती है। तो बस इसको भी मद्देनज़र रखते हुए सारे काम करने पड़ते हैं जल्दी। अब तो हम लोग मेरे ख़्याल इसी टेंशन में रहते हैं कि लाइट चली जाएगी, गैस चली जाएगी। तो बस अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे रहम करे। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने पास्ता का और कस्टर्ड का सामान ले लिया था, और बस मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो पहले मैंने ये किया कि मैंने जेली बनाना स्टार्ट की। तो बस मैंने कहा आज ज़रा जल्दी हाथ चलाने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि 2 चीज़ें बनानी हैं मुझे। और फिर मेरा ये प्लान था कि पहले जेली हम बना लेंगे, इसके बाद मैं कस्टर्ड बना लूँगी, और साथ ही में मैं जो है ना पास्ता बॉईल कर लूँगी। अच्छा, एक सवाल ऐसा है जो मेरे सर्कल में मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि तुम जब इतना कंटेंट डाल रही हो अपना, तुम जब इतना यूट्यूब पर हो, हर चीज़ तुम्हें आती है, तो तुम फैमिली व्लॉगिंग स्टार्ट क्यों नहीं कर देती हो? आई मीन तुम्हारे व्यूज़ भी आएंगे और तुम्हें लोग देखेंगे XYZ। तो मेरा उनको बड़ा ही क्लियर कट जवाब है कि नहीं। मतलब कुछ भी कह लो, आप कंटेंट बनाओ, बिल्कुल बनाओ, आप खुद भी सामने आ जाओ, लेकिन यार हर चीज़ की मैं समझती हूँ एक लिमिट होती है। और जो फैमिली व्लॉगर्स का तो मुझे बात समझ में आती ही नहीं है कि भाई आपकी अपनी भी कोई लाइफ है कि नहीं है। मतलब आपकी एक एक चीज़ लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि जी तुम्हारे घर में ये हो रहा है, इसके लॉज में ये हो रहा है, इसका शौहर ये कर रहा है, उसकी बीवी ये कर रही है। तो मुझे ना बड़ी ही ऑफ लगती है बात कि मतलब यार ये क्या हो रहा है। मतलब ठीक है, आप कंटेंट बना रहे हो, आप यूट्यूब पर हो या कहीं भी आप कंटेंट बना रहे हो, तो
एक लिमिट तक होनी चाहिए हर चीज़। ये थोड़ी कि आप हर चीज़ अपनी नेट पे लेके आ जाओ कि जी झगड़ा हो गया, जी अब ये हो गया, हमारे घर में ये हो गया, बाहर ये हो गया, फिर लोग भी डिस्कस कर रहे हैं, लोग मज़ीद सवाल जवाब कर रहे हैं और फिर इसके बाद जो है ना इन्हीं को होता है मसला कि भाई क्यों हमसे क्यों पूछ रहे हो आकर। मुझे लगता है कि फैमिली व्लॉगर्स की ना फिर अपनी कोई प्राइवेसी होती ही नहीं, उनकी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं होती, फिर उनकी ज़िंदगी बस यूट्यूब वालों के लिए फिर कि जी सब कुछ तो उनको पता ही होता है, तो लोग डिस्कस करते हैं फिर। और फिर इनको मसला होता है कि हमें डिस्कस क्यों किया जा रहा है, हमें ये क्यों कर रहे हैं, हमें वो क्यों कर रहे हैं। तो भाई फिर बेहतर है कि चीज़ें आप ना शो करें नेट के ऊपर। आपकी एक लिमिट में रह के आप व्लॉग बना लें, ठीक है जी, आप लिमिट में रह के व्लॉग बना रही हैं तो बात समझ में आती भी है, लेकिन आपने हर चीज़ XYZ अपनी दुनिया को बता दी है कि जी ये हो रहा है और वो हो रहा है, तो साफ बात है मुझे तो ये बात समझ में आती नहीं है और मैं बहुत डिसलाइक करती हूँ ऐसी बातों को, मुझे अच्छी नहीं लगती इस तरह की बातें। और अगर चले फ़र्ज़ करते हैं कि मैं कल को सामने आ भी जाती हूँ तो फिर मेरा कंटेंट से मेरी हद तक ही रहेगा, फिर उसमें मेरे माँ बाप, मेरे बाकी घर वाले, कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि मुझे नहीं बात पसंद आएगी। बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती हैं कि मैं कल को अपने ऊपर ले सकती हूँ, चीज़ें मैं अपने ऊपर बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने घर वालों पे, स्पेशली अपने पेरेंट्स पे बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो जी बस बातों ही बातों में किचन दोबारा से मुझे क्लीन करना पड़ा, क्योंकि मैंने कहा यार ये काफ़ी बर्तन जमा हो जाएंगे और साथ में हमारा कस्टर्ड भी तैयार हो गया ही बातों बातों में। और यहाँ मैं तैयार करी थी पास्ता, इसकी रेसिपी मैंने अपने पिछले स्टार्टिंग के व्लॉग में शेयर की भी है, जाके आप देख सकते हैं वहाँ पे। ये बिल्कुल सिंपल सा बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत मज़े का बनता है, तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है इसको भी। बहुत बस यहाँ पे पास्ता बॉयल हो चुका था और बस मैं यहाँ पे इसकी क्रीम तैयार कर रही थी और कस्टर्ड मीनवाइल ठंडा हो रहा था। बस मैंने कहा यहाँ पे अब गैस चली जाएगी तो बस फ़ौरन से मैं तैयार कर लेती हूँ पास्ता भी, ताकि ये तैयार हो जाए टाइम पे और बच्चे जो है ना वो खा लें, क्योंकि बच्चे बार बार आके मुझसे पूछ रहे हैं कि जी बन गया, बन गया, हो गया, बन गया। तो मैंने उनको बोला उनकी तरफ देख के कि भाई रुक जाओ, मतलब मैं एक टाइम पर 2-3 चीज़ें बना रही हूँ, तो ज़रा सा आप लोग को सब्र करना पड़ेगा। तो बस खैर यहाँ पर बस एक दफ़ा मतलब पास्ता आपने बॉयल करना होता है, एक दफ़ा वो हो गया, उसके बाद क्रीम बहुत जल्दी बन जाती है। और अगर आपने क्रीम को पतला रखना है तो आप सिंपली इसमें मिल्क ऐड कर लीजिए। मैंने नहीं ऐड किया बिकॉज़ हमारे लिए कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक थी। तो यहाँ पे मैं मिक्स्ड हर्ब्स जो है वो स्प्रिंकल कर रही हूँ और आप चीज़ की लुक चेक करिए, ये कोई इतने मज़े का बना था, मतलब बिल्कुल सिंपल और बहुत ही टेस्टी बना था ये। अच्छा मैंने इसमें आज शान का टिक्का मसाला भी थोड़ा सा ऐड किया था क्रीम के अंदर, तो उससे भी इसका टेस्ट आज काफ़ी चेंज लग रहा था, बहुत ही मज़े का लग रहा था। तो बस यहाँ पे भांजी ने मेरे लिए ड्रिंक निकाल ली थी और टेबल पे ना हम लोगों ने सर्व कर लिया था। और मतलब ये जो है ना बच्चे बड़ा ही इसको एंजॉय कर रहे थे और मतलब मेरी अम्मी को बहुत पसंद आया, मेरी बहन को बहुत पसंद आया। हालांकि अम्मी नहीं खाती हैं पास्ता, मतलब इतना शौक़ से नहीं खाती हैं, लेकिन उन्होंने भी आज पास्ता बहुत शौक़ से खाया, उनको इतना पसंद आया। तो बस यहाँ पे हम लोग रात को आ गए थे बाहर वॉक करने के लिए और माशाल्लाह से ये है कि हमारा जो एरिया है, हमारा जो इलाका है वो बहुत सेफ़ है इस लिहाज से ना, तो हम लोग आ सकते हैं इजीली। और जो ये आप घर देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी ऐसे घर सजे हुए हैं, बेसिकली ये 12 रबीउल अव्वल के मतलब सजे हुए हैं घर। और मतलब हमारे एरिया में ना हर तरह के लोग त्यौहार मनाते हैं, मतलब हर चीज़ हो रही होती है इस्लामिक उससे, तो जो है ना माशाल्लाह से बहुत लाइवली लोग हैं यहाँ पर। और जी ये देखें हमारा मेन चौक है, 12 रबीउल अव्वल का चौक है ये, और ये पूरे 12 डेज़ तक ना ऐसे ही रहेगा। तो बस इस तरीके से रौनकें रहती हैं और मीनवाइल अपने ब्लॉग को अपलोड करते हैं एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।